गाइस तो एक नई सीरीज के साथ मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं रोहित। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गाइस आपके जो अपकमिंग एग्जाम है। हमने हमने तो तैयारी शुरू की थी आपके एग्जाम के लिए। जो आपका एग्जाम था फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, तो उसमें तो कुछ थोड़ा सा झोल चल रहा है। ठीक है, तो पता ना आपका एग्जाम वो कब हो। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जो कि आपका VLW जो आपका पेपर है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज ही रहने वाली है गाइस। तो हम इसमें बात करेंगे कि जो नंबर सीरीज के जो आपके क्वेश्चन उसके हम उसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो दो पार्ट में इस वीडियो को लेकर आऊंगा। ठीक है, तो JKSSB के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टारगेट रहेगा हमारा रीजनिंग में 20 आउट ऑफ 20। तो यहाँ पे बहुत सारी कुछ इजी ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा और मैं क्या चीजें बताऊंगा, इजी ट्रिक्स होंगी जिससे आप क्वेश्चन को देखते ही समझ जाएंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर आपको इसकी PDF मिलेगी। और हाँ, इस वीडियो में आपको लास्ट में एक क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो पर आ चुके हैं तो वीडियो के क्वेश्चंस को आप ध्यान से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो यहाँ पर देखते हैं, तो गाइस PDF अगर अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और आप हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट्स में आज के बाद वहाँ पर डालना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो फेसबुक पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर हमारा है नहीं, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर आपको हर एक अपडेट मिलेगी आपके एग्जाम से रिलेटेड। तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन गाइस। देखिए, इस तरह से आप एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 20 नंबर की रीजनिंग है, तो क्या रीजनिंग में तो मेरे अकॉर्डिंग कुछ छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है मिसिंग नंबर इन द सीरीज। तो मैं आपको बताऊंगा कि जब आपको इस तरीके की सीरीज लगेगी ना, जब आपको जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 4, 18, क्वेश्चन मार्क 100, तो आप देख रहे हैं कि ज्यादा दूर तक आपकी मतलब की जो सीरीज है ना वो जा नहीं रही है। अगर अचानक ही आपको ऐसा लगे कि सीरीज आपकी बहुत तेजी से बढ़ रही है, ठीक है, बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो आप उसमें स्क्वायर क्यूब लगा सकते हैं। ठीक है, अभी भी यहाँ पर आप देखिए, पहले आपके पास 4 है, उसके बाद आपके पास 18 है। ठीक है, तो 4 से 18 कैसे आप पहुंच सकते हैं? ठीक है, 4 से 18 आप कैसे पहुंच सकते हैं? तो यहाँ पर 4 देखिए कि ये 4 आया कैसे। ठीक है, देखिए हमारा ये 4 कितने तरीकों से आ सकता है। अगर हमारा यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा तब भी 4 आ सकता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे 3 का स्क्वायर लगाएं तो यहाँ पर 9 बनता है, इसलिए हम इस सीरीज को नहीं लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम दूसरी दूसरी चीज यहाँ पे क्या ट्राई करेंगे। मान लीजिए हम यहाँ पे क्या ट्राई करते हैं, 2 का क्यूब ट्राई करते हैं। ठीक है, 2 का क्यूब ट्राई किया मैंने, तो क्या आया मेरे पास यहाँ पर 8 आया। तो यहाँ पर कुछ मिलता जुलता लग रहा है मुझे। अगर 8 है, अगर इसमें से माइनस में 2 का स्क्वायर कर दूं तो -4 कर दूं तो मेरे पास 4 आया। ठीक है, चलिए एक 4 तो आ गया। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे कि क्या नेक्स्ट 18 यहाँ पे जो हमने सीरीज पकड़ी, क्या इससे हमारा 18 आ रहा है? तो हम देखते हैं, चलिए हम इसको देखेंगे, क्या 18 आ रहा है? इसमें पकड़ेंगे हम इसको। यहाँ पर 2 की बात की थी हमने। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ेंगे, 3 के क्यूब की बात करेंगे, कितना आता है हमारे पास, इज इक्वल टू 3 का क्यूब होता है हमारे पास 27। तो गाइस आपको क्यूब और स्क्वायर अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक, उसको अगर हम माइनस करेंगे यहाँ पे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है हमारे पास 9। तो 29 में से अगर 27 में से अगर आप 9 को माइनस करेंगे तो आपके पास 18 आएगा। ठीक है, तो मतलब ऐसा कुछ हमारा फार्मूला जुड़ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अब बात करेंगे, नेक्स्ट 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, अब 4 की टर्न आती है गाइस। 4 का अगर मैं क्यूब यहाँ पर लगाऊं तो गाइस मेरे पास 4 का क्यूब हो जाता है 64। ठीक है, अगर इसमें मैं 4 के स्क्वायर को माइनस करूं, 4 के स्क्वायर के माइनस करूं, आ गया 16। 14 में से 6 गया, पीछे बच गया मेरे पास गाइस 8। ठीक है, तो 5 में से 1 गया, पीछे बचा 44 48। तो कहीं 48 आपको आंसर में नजर आ रहा है, तो एग्जैक्टली सी ऑप्शन यहाँ पे 48 है। तो आप यहाँ पर 48 लगा सकते हैं। ठीक है, इससे आगे बढ़ने की आपको कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर आपका आंसर आ गया तो आपको जल्दी से आगे अगले क्वेश्चन में बढ़ने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो गाइज अगर अच्छी लगेगी हमारी वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मैं हर एक रीजनिंग जितनी भी है सारी प्रैक्टिस यहाँ पे करवा दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए ना, रॉन्ग नंबर सीरीज होती है वो थोड़ी सी टफ रहती है। ठीक है, रॉन्ग नंबर जो सीरीज यहाँ पर निकालना होता है वो थोड़ा सा आपके लिए टफ रहता है, लेकिन गाइज मैं यहाँ पर आपके लिए इसको भी आसान बना दूंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर पूछा क्या गया, ज्यादा यहाँ पे बढ़ नहीं रहा है, प्लस माइनस ही हो रहा है। ठीक है, 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 15 आ रहा है, 15 के बाद 31 आ रहा है, 31 के बाद 56, उसके बाद 91 आ रहा है। तो आपको देखना है कि यहाँ पे क्या चीज हो रही है। ठीक है, अगर आप
इसमें देखते हैं प्लस करके देखते हैं, ठीक है। +1 किया, कितना आया मेरे पास, 2 आ गया। अगर मैं इसके बाद बात करूं तो 2 के बाद यहाँ पर कितना आएगा, 4 में करूं, उसके बाद 4 के बाद में अगर यहाँ पर 9 करूं, तो आप यहाँ पर देख चुके होंगे कि कितना डिफरेंस इसमें आ रहा है, 1 का स्क्वायर, ठीक है। क्या डिफरेंस बन रहा है, 1 का स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे बन रहा है 2 का स्क्वायर, यहाँ पे बन रहा है 3 का स्क्वायर का डिफरेंस। अब इसके बीच में कितना डिफरेंस है, 11 में से 5 गया, पीछे बच गया हमारे पास 6, 2 में से 1 गया, पीछे कितना बचा मेरे पास, ये बचा मेरे पास 16, तो ये आ गया 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर 25 आना चाहिए, क्योंकि 5 का स्क्वायर बनना चाहिए, 6 में से 1 गया 5, बिल्कुल 25 बन रहा है। अब गाइज यहाँ पे बनना चाहिए मेरे पास, यहाँ पे हो गया 5 का स्क्वायर, तो यहाँ बनना चाहिए मेरे पास 6 का स्क्वायर, कितना स्क्वायर बनना चाहिए, 6 का स्क्वायर बनना चाहिए, यानी कि 36 यहाँ पे डिफरेंस आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या डिफरेंस आ रहा है, 11 में से 6 गया, पीछे बचा मेरे पास 5, तो यहाँ पे कितना बचा, 8 में से 5 गया, पीछे बचा मेरे पास 3, तो यहाँ पर 35 का डिफरेंस आ रहा है, बल्कि डिफरेंस कितना आना चाहिए, 36 का डिफरेंस आना चाहिए। तो आपका जो यहाँ पर रॉन्ग नंबर है वो क्या हो जाएगा, 91 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 91 ना होके क्या होना चाहिए, हमारा यहाँ पर 90 होना चाहिए था, फिर ये सीरीज ठीक होती, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितने आसान तरीके से मैं आपको समझा चुका हूँ कि बस इस ट्रिक को आपने आजमाना है, यही तो आपकी ट्रिक है, ठीक है। नंबर सीरीज को निकालने की ही आपकी ट्रिक है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले, हम अगले क्वेश्चन की ओर। में यहाँ पर 10 क्वेश्चन होंगे, तो 10 ही अलग अलग जो सीरीज होंगी उस पर डिपेंड होंगी, ठीक है। इसमें से आपको नेक्स्ट नंबर निकालना है 5, उसके बाद 8, 16। यहाँ पर देखिएगा ज्यादा कुछ नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ प्लस माइनस का ही गेम हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ प्लस माइनस की ही गेम हो रही है, तो उसको आपने देखना है। 5, 5 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 19, 19 के बाद 57, 57 के बाद 60, 60 के बाद यहाँ पर क्या आएगा वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए इस तरह से इसको अगर करूँ, 5, 3 का डिफरेंस आ रहा है, मैं यहाँ पे बात करूँ तो 8 का डिफरेंस आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर डिफरेंस की बात करूँ तो 3 का डिफरेंस हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, डिफरेंस थोड़ा सा बढ़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखिए, अगर मैं 5 × 1 करता हूँ तो मेरे पास 5 आता है, अगर इसमें मैं 3 को जमा करता हूँ तो मेरे पास 8 आ जाएगा, ठीक है। ये तो आ गया, मैंने इसमें +3 कर दिया, अब मेरे पास 8 आ गया। अब 8 को मैंने 8 से 16 किस तरह आएगा, जब मैं 2 को क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, +0 = 16। अब मैंने यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं किया। देखते हैं इस तरीके से हमारा क्वेश्चन निकलता है। आपको इसमें ट्रिक्स आजमानी है, फार्मूले इसमें चलता नहीं है, आपका दिमाग चलता है, ठीक है। रीजनिंग में आपका दिमाग चलता है। तो 16 आ गया मेरे पास। अब गाइस मैं 16 की बात अगर करूंगा, 16 की बात अगर मैं करूँ, यहाँ पर क्या हो रहा है 1, यहाँ पर क्या हुआ 2, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ किसकी, 16 एकम 16, मैंने फिर से यहाँ पर 3 को लगा दिया, क्या आ गया मेरे पास, 16 में से 3 आ गया 19, ठीक है। 1 2। अब फिर से मैं यहाँ पर अगर बात करूँ 19 को, अगर मैं यहाँ पर दिख रहे हैं 57 आ रहा है, अगर 19 को मैं मल्टीप्लाई 3 कर दूं इज इक्वल टू, अगर मैं +0 कर दूं तो मेरे पास 57 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, 19 से 57। अगर टेबल नहीं याद किए तो टेबल जरूर याद कर देना, 20 तक आपको कम से कम टेबल याद होने चाहिए, ठीक है। अगर मैं जब यहाँ पर बात करूंगा 57 × 1 + 3 = 60, ठीक है। देखिए यहाँ पर सीक्वेंस क्या बन रहा है, आपने सीक्वेंस को देखना है, ठीक है। 5 1, उसके बाद 2, फिर से 1, उसके बाद 3, फिर से 1। तो अब हम बात करेंगे क्या हो गया, 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, तो बात करेंगे 60 × 4 + 0 = 240। तो कहीं पे आपका ऑप्शन 240 आ रहा है, एग्जैक्टली आ रहा है, तो 240 आपका यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। बस इस तरीके से आपने चीजों को देखना है कि क्या आपका फार्मूला जो आप ट्रिक आजमा रहे हैं, क्या वो सही बैठ रही है या नहीं बैठ रही है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अब अगले की नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर गाइस वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को अपना प्यार दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और वीडियो को हमारा शेयर भी कीजिएगा, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है गाइज। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पे सीरीज पे जाइए, 132, 156, उसके बाद 210, मतलब ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा कुछ डिफरेंस आ रहा है। अब वो डिफरेंस क्या है, चलिए देखते हैं डिफरेंस क्या है। हमारे पास है 132, 132 आएगा कैसे, सोचो सोचो। और एक चीज यहाँ पर देख लो, इसके बीच का पहले डिफरेंस निकाल दो, डिफरेंस कितना बन रहा है, 6 में से 2 4, 5 में से 3 2, 1 में से 1, 24 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अब इसके बीच का डिफरेंस देख कितना आ रहा है, 0, 30 का डिफरेंस आ रहा है। इसके बीच का डिफरेंस कितना, देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है,
2 का 2, 7 में से 4, तो ये डिफरेंस जो है आपको कुछ बन नहीं रहा है, 24, 30, 32 कुछ ऐसे ही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक और चीज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। चलिए, अब एक चीज हम यहाँ पर देखते हैं, अगर हमने टेबल याद की है, ठीक है, सिंपली अगर आपने टेबल याद की है तो आपको पता होगा कि आपके पास 132 आता कैसे है। अगर मैं जब 11 का टेबल को पढ़ता हूँ तो जब 11 को मैं 12 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 132 आता है। आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल सर आता है। ठीक है, अब मैं आगे बात करूंगा कि 132 आ गया। अब जब मुझे टेबल याद थे, अगर मैंने 12 को 13 से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, तो वो कितना आता था? 13 दूने 26, 13 एकम 13 तो 15। आपका फार्मूला यहाँ पे निकल गया। यहाँ पे कितना बन रहा है? 11 इंटू 12, 12 इंटू 13, उसके बाद क्या होगा? 13 इंटू 14, ठीक है, 14 इंटू 15। देखिए क्या ये आ रहा है? इसको छोड़ दीजिए, पहले देखिए क्या ये 14 इंटू 15 हमारा आ रहा है? 15 चौके 60, 15 एकम 15 तो 6 कितना हो गया? 21। एक बिल्कुल सही आपकी चीज यहाँ पर बन रही है। तो 13 ज़रबे 14 आप यहाँ पर करें, कितना होगा? 13 ज़रबे 14, 14 तीन 42 आ गया, 4 14 एकम 14 तो 4 कितना हो गया? 18। 182 कहीं पे आपका आंसर दिख रहा है तो उसको बिल्कुल टिक करके अपने एग्जाम में आ जाइए। इस तरह की भी आपकी सीरीज होती है। तो गाइज मैंने 4 क्वेश्चन आपके यहाँ पर करवाए और चारों में ही मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाया। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपको नेक्स्ट नंबर निकालना है आपकी सीक्वेंस में कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन है 11, 17, 39 एंड 85। तो देखिए छोटे छोटे तरीकों से क्वेश्चन आपका आगे बढ़ रहा है। ठीक, तो 11 से 17 कैसे पहुंचोगे आप? 6 का डिफरेंस है। 17 से 39 कैसे पहुंचोगे? 9 में से 7 गया, पीछे बचा 3, 3 में से 1 गया, पीछे बचा 2, तो 22 का डिफरेंस आ रहा है। तो कुछ बन नहीं रहा है, इसके बीच का वो डिफरेंस नहीं निकल रहा है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इसको भी हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक, इसमें कोई दूसरी ट्रिक देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर करूँ 11 में, क्या करूँ मैं? 11 में मुझे 6 प्लस करना है। कितना प्लस करना है? 6 प्लस करना है तो मेरा 17 आ जाए। तो 6 कैसे बनेगा मेरा? अगर जब मैं 3 का स्क्वायर निकालूंगा कितना हो जाएगा? 9। 9 में से मैं अगर 3 को माइनस कर दूंगा तो मेरा कितना जाएगा? 6 आएगा। ठीक है, तो सिंपली बन गया 11 में से 6 मैंने निकाल दिया, पीछे बच के 17। ठीक है, चलिए एक एक तरीका हमने यहाँ पर आजमा लिया। अब हम बात करते हैं 3। 3 के बाद हम किसकी बात करेंगे? मेरे पास आ गया 17। 17 में मैं क्या प्लस करूंगा तो मेरे पास 39 आ जाएगा। 3 के पास अगर मैंने क्या किया, 5 का स्क्वायर निकाला, माइनस मैंने 3 कर दिया। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा मेरे पास? 25 में से मैंने अगर 3 निकाल दिया, मेरे पास बनेगा 22। तो 17 में जब मैं 22 ऐड करूंगा, मेरे पास कितना बनेगा? 7 2 9, 2 1 3, मेरे पास 39 आ गया। इस तरह की हमारी सीरीज रहेगी। यहाँ पर देखिए ऑड नंबर आ रहा है, यहाँ पर भी ऑड नंबर आ रहा है, तो मैं -3 से कर रहा हूँ। अगर जब मैंने यहाँ पे क्या किया, 39 से किया मैंने, ऑड नंबर के सीक्वेंस चल रहा है, तो 5 के बाद मेरे पास 7 आएगा, 7 का स्क्वायर निकालूंगा, -3 करूंगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 39 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है गाइस? 7 का स्क्वायर 49, -3 अगर मैंने निकाला, ये मेरे पास कितना आ गया? 39 प्लस मेरे पास कितना आ गया? यहाँ पे होगा मेरे पास 46। तो 9 6 15, 4 3 7 तो 1 8, मेरे पास 85 आ गया। ठीक है, अब इस तरह के आगे आप चलेंगे। 85 आपका आ गया, उसमें आप प्लस करोगे, 7 के बाद हमारा होता है 9 का स्क्वायर, माइनस आप 3 करोगे। सिंपल सी बात है, 9 का स्क्वायर होता है 81 में से आप 3 को माइनस करोगे तो आपके पास यहाँ पर क्या बच जाएगा? आपके पास बच जाएगा 78। ठीक है, तो 85 में जब आप 78 को प्लस करोगे, 8 5 13, 8 7 15, तो एक कितना हो गया? 16। 163 आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आंसर आता है। देखिए गाइस कितने कितने आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बस आपने एक चीज को यहाँ पर देखना है कि आपका 11 से 17 किस तरीके से बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे ऑड नंबर का सीक्वेंस चल रहा था, उसमें से माइनस हम 3 कर रहे थे तो हमारा आंसर आ रहा था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और प्यारा सा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए जो बन सकता है। ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें क्या पूछा गया है? 21, 77, 165, 285। देखिए कितनी कितनी तेजी से बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ी है। गड़बड़ क्या है? मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। क्यों, क्या चीज मल्टीप्लाई हो रही है वो हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
देखते हैं 21 और 77 के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है। 7 में से 1 गया 6, 7 में से 2 गया 5, 56 का डिफरेंस आ रहा है। अब 56 का डिफरेंस आप किस तरीके से बनाओगे? 21, ठीक है। जब आप 21 से आपको क्या लाना है, 77 लाना है, तो कैसे लाओगे आप? तो क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए अगर आप 5 का स्क्वायर लेंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा? 25, ठीक है। उसमें से अगर आप क्या कर लोगे, 25 में से आप माइनस अगर 4 कर लोगे तो आपको कितना बन जाएगा? 21 बन जाएगा, ठीक है। 21 मैंने बना दिया। 21 मैंने कैसे बनाया? 5 का मैंने स्क्वायर किया, उसमें मैंने माइनस 4 किया, मेरे पास कितना आ गया? 25 माइनस 4 इज इक्वल टू 21, ठीक है। अब मैं यहाँ पर 77 बनाने की कोशिश करूंगा, 77 बनाने की कोशिश करूंगा, 77 बनाने की कोशिश करूंगा। देखिए मैंने 21 बना दिया, कैसे बनाया मैंने 5 का स्क्वायर माइनस क्या किया? 25 माइनस 4 मैंने कर दिया, आ गया 21, ठीक है। अब मैं बनाने की कोशिश करूंगा 77, क्या इस तरीके से मेरा बन रहा है, ठीक है। कैसे? 9 का स्क्वायर अगर मैं करूँ, ठीक है, 9 का स्क्वायर करूं तो मेरा 81 बनता है। अगर 81 में से मैं 4 निकाल दूं, मेरा 77 बनेगा, ठीक है। देखिए 9 का स्क्वायर होता है हमारे पास 81। मैंने पहले कहा कि आपको स्क्वायर आने जरूरी है नंबर सीरीज निकालने के लिए, ठीक है। 81 में से अगर 4 माइनस करोगे 71 आ रहा है, तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है? 4 का डिफरेंस आ रहा है, तो बढ़िया आगे। 13 का स्क्वायर देखिए कितना आता है। 13 का स्क्वायर माइनस अगर आप करोगे तो 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक है। 169 में से अगर आप -4 करोगे तो आपका आ रहा है 165, तो सेम ऐसे बन रहा है। उसके बाद 13 के बाद कितना होता है? 17। 17 का स्क्वायर अगर आप निकालोगे, ठीक है, अगर आप उसमें माइनस करोगे आप अपना 4, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है गाइस? वो होता है हमारे पास 289। अगर 289 में से अगर आप किसको माइनस करोगे? 4 को माइनस करोगे, तो आपका 285 आएगा, ठीक है। तो 285 आपका आ गया। अब 17 के बाद आपका किसका आ गया? 21 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। 21 का स्क्वायर में से आपको 4 माइनस करना है। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441 होता है। 441 में से अगर आप 4 माइनस करोगे, तो आपका कितना बन जाएगा? 437। कितना बन जाएगा? 437। तो यहाँ पर इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन निकालने का तरीका होता है। आपने हर एक तरीके को यहाँ पर क्वेश्चन में अप्लाई करना है, ठीक। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आपको बताना है इस जगह पे क्या आएगा। देखिए 1 2 3, उसके बाद 10 980, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ स्क्वायर की बात चली है, स्क्वायर की बात चली है या क्यूब की बात चली है, ठीक है। 1 से आप 2 कैसे पहुंच सकते हैं? 1 से आप 2 पहुंचोगे, 2 से आप यहाँ पर 3 पहुंचोगे, 3 से आप सीधा 10 पहुंचोगे, 10 से इतना, मतलब इतना फास्ट चीज क्या चल रही है जहां से आप यहाँ पर पहुंच रहे हो? देखिए अगर आप 1 + 1 कर रहे हो तो 2 पहुंच रहे हो, ठीक है। 2 + 1 कर रहे हो, आप 3 पहुंच रहे हो, ठीक है। तो 3 + 1 करोगे तो आपका 5 आएगा, 4 आएगा, ठीक है। मतलब ये सीरीज यहाँ पर नहीं जुड़ रही है, ठीक है। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या? डिफरेंस देखिए, 1 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है? 7 का डिफरेंस। अब यहाँ पे क्या चीज आएगी और यहाँ पर क्या चीज आएगी? इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के कोई तरीके हो सकते हैं। देखिए अगर मैं क्या करूं, अगर मैं ऐसे करूं, 1 × 1, ठीक है, इज इक्वल टू मेरे पास 1 आ गया, ठीक। 1 से 2 की बात अगर मैं करूं, 1 × 2 - 1, 2 - 1 आ गया 1। उसके बाद मैं क्या करूं? 2 × 2 - 1, मेरे पास कितना आ गया? 4 - 1, मेरे पास 3 आ गया, ठीक है। अब मैं उसके बाद अगर बात करूं, 3 × 3 - 1, ठीक है, +1 करो यहाँ पर, 3 × 3 = 9, तो कितना हो गया मेरे पास? 10, ठीक है। यहाँ पर प्लस किया, यहाँ पे माइनस किया, यहाँ पे प्लस किया। अब यहाँ पे क्या करोगे आप? 10 × 9, ठीक है। 10 × अगर आप यहाँ पर 3 करोगे, 2 2, यहाँ पर मैंने 2 किया, यहाँ पे 3 किया,
यहाँ पर 3 किया तो यहाँ पर इसका आंसर नहीं बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आप, एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं। एक और तरीका आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 से अगर 2 आया है तो वो किस तरह आया है। अगर मैं ऐसे करूंगा 1 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, आ गया मेरे पास 2। उसके बाद अगर मैं ऐसे करूंगा 2 का स्क्वायर माइनस 1, मेरे पास कितना आ जाएगा, 4 माइनस 1 मैंने किया तो मेरे पास 3 आ गया। अगर मैं ऐसे करूंगा 3 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, 9 में से प्लस मैंने 1 किया, मेरे पास 10 आ गया। पहले प्लस किया, फिर माइनस किया, फिर प्लस किया, अब इसको फिर से माइनस करेंगे। ठीक है, 3 के बाद यहाँ पर कितना आ गया, मेरे पास 10 है। ठीक है, अगर मैंने 10 का स्क्वायर अगर मैंने निकाला, प्लस किया था, अब मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 100 माइनस 1 इज इक्वल टू 99। तो 99 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है आपको, तो 99 साइड बैठेगा। तो अभी आगे और चेक करना चाहते हैं तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ऐसे करेंगे कि 99 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, तो आपका कितना आएगा, तो 99 का स्क्वायर आप यहाँ पर निकालिए, 99 का स्क्वायर कितना होगा, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81 और 8 कितना हो जाएगा आपका 89 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिर से आपका 89 आएगा, इस तरह से आप करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये बन रहा है। तो अगर आपका आंसर आ गया तो यहाँ पर ठीक कर देते हैं आंसर को, आगे आपको बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने हम अगले क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे आपको रॉन्ग आंसर सीरीज निकालनी है। ठीक है, आपको बताना है कि रॉन्ग कौन सा आपका ऑप्शन है। ठीक, आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं 3, 8, 15, 24, 34, 48, 63। तो स्मॉल डिफरेंस यहाँ पे आपको देखना है कि छोटा सा डिफरेंस होता है। 3 में से 8 का डिफरेंस कितना है, 5। 15 में से 8 का डिफरेंस कितना है, 7। इसके बाद यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 9। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 10। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 8 में से 4 गए 4, 14। अब यहाँ पर आपने एक चीज को नोटिस किया होगा, किस चीज को नोटिस किया होगा, कि 5 के बाद डिफरेंस आ रहा है 2 का, 7 के बाद डिफरेंस आ रहा है 2 का। तो यहाँ पर भी मेरा डिफरेंस 2 का ही आना चाहिए। देखिए ये सीरीज चल रही है, 2 का डिफरेंस आना चाहिए, तो यहाँ मेरे पास 11 होना चाहिए था, 10 नहीं बल्कि मेरे पास 34 की जगह यहाँ पर 35 होना चाहिए था। 35 अगर होता फिर मेरे पास 13 बन जाता, तो मेरे पास 2 का डिफरेंस आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका गलत ऑप्शन है दैट इज 34, दैट इज 34। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, मिसिंग नंबर आपको निकालना है फॉलोइंग सीरीज में। 2, 3, 10, 39, 8, 85 हो गया, मतलब समझिए यहाँ पर कुछ गड़बड़ी है, यानी कि कुछ यहाँ पर स्क्वायर या क्यूब हो रहा है। ठीक है, टू से आप 3 कैसे पहुंचोगे, जब आप ऐसे करोगे 2 इंटू वन, 1 ही होता है, प्लस अगर आप 1 का स्क्वायर लगा दोगे तो आपका आ जाएगा 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। ये हो गया। अब हम बात करेंगे क्या हमारे पास 3 भी, 3 के 3 से 10 इस तरह आ रहा है, 3 2 जा 6 किया मैंने, प्लस 1 का स्क्वायर किया था, 2 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, 6 प्लस 4 किया, मेरे पास 10 आ गया। ठीक है, मतलब ये वाली सीरीज हमारी यहाँ पर चलने वाली है। ठीक, चलिए उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं 10 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर लगा दीजिए, 10 तिये 30, उसके बाद 3 तिये 9 हो गया, मेरे पास 39। अब यहाँ पर 39 की बात करेंगे, 39 मल्टीप्लाई किसकी बात करेंगे, 4। ठीक है, क्योंकि सीरीज चल रही है यहाँ पे और 4 का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, तो 39 मल्टीप्लाई 4 करेंगे, 9 चौके 36, जाती है 12, तो एक आ गया मेरे 12 3 कितने हो गया, 15, 156। 156 जमा 16 हो जाएगा, 6 कितना हो गया, 12, 5 कितना हो गया, 6 7, 172। 172 कहीं पे आपको नजर आ रहा है तो 172 यहाँ पर टिक करके आ जाइए, आगे जाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट में एक क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दूंगा जो आपको कमेंट करना है उसका आंसर। ठीक, तो मिसिंग नंबर बताना है आपको इस सीरीज में, 7 8 18 15 57 1165 एंड लास्ट में आपका यहाँ पर बताया गया है 6996। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से आपके नंबर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहला नंबर है आपके पास 7। ठीक है, अगर आप 7 को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो अगर आप उसमें 1 प्लस करते हो, 7 एकम 7, 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8, 8 आ गया। अब आप देखिए क्या 18 भी इस तरह से आता है, अगर 8 को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो प्लस इसमें 2 करते हो तो क्या आपका 18 आता है, 8 दूनी 16 जमा 2 हो गया 18। ठीक है, ये दो तो आपकी बन गई। ठीक है, अब देखिए क्या आपका ये भी ऐसे बन रहा है। ठीक है, 18, 18 ज़रबे 3 जमा 3, 18 3 54 जमा 3 इज इक्वल टू
57 57 बिल्कुल यहाँ पे सीरीज आपकी सेम बन रही है। अब आपको सिंपली क्या करना है, 57 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4, 7 4 जा कितना होता है 28, उसके बाद 5 4 से 20 और 2 कितना होता है 22, 22 40 228 में 4 को प्लस कर दीजिए, 8 4 कितना होता है 12, यहाँ पर ये 232 कहीं पे ऑप्शन दिख रहा है, एग्जैक्टली दिख रहा है 232 को, ऑप्शन को लॉक कीजिए और आगे बढ़ लीजिए। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर आपको इस वीडियो में 10 क्वेश्चन कराए हैं, 10 आपको अलग अलग तरीकों से मैंने करवाए हैं। ठीक है, 10 अलग अलग ट्रिक्स से मैंने आपको करवाए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क। ठीक है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको होमवर्क कीजिए, यानी कि इसको अटेम्प्ट कीजिए, और इसका आंसर जो है आपको, इसका आंसर आपको कमेंट करना है हमारे कमेंट बॉक्स में, और बताना है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। इसका आंसर जो है मैं आपको शाम को टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो इसकी आज बताना है आपको कैसी लगी हमारी वीडियो। तो खत्म करते हैं आज की वीडियो का। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।